लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज मैं क्लास 12 के दिंगत भाग 2 का काव्य खंड का लेसन 2 लेकर आपके सामने आया हूं और मैं समझाने वाला हूं इस कविते का भावार्थ और साथ ही साथ मैं इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में भी बात करूंगा। आइए सबसे पहले इसके भावार्थ में मैं जानूंगा, है ना, हम लोग आप साथ में जानेंगे कि कविता का भावार्थ क्या है, कविता क्या संदेश देना चाहता है। ये कविता काफी सुंदर और इंटरेस्टिंग सा है, जो हमारे मन में एक भक्ति का बहुत सुंदर सा रचना क्रिएट करने वाला है। तो आइए, बोर्ड पर जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहां लिखा है कवि का नाम सूरदास। कवि यहाँ पे कौन है? सूरदास। सूरदास, सूर किसको कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जिसका दोनों ही आंख खत्म है, वो व्यक्ति सूर कहलाता है। समझ गए? तो सूरदास ये व्यक्ति जो है ना, बचपन से अंधा नहीं है। इन्होंने कुछ इनके साथ ऐसी घटनाएं घट गई जिसके वजह से खुद ये व्यक्ति अपने हाथों से ही 2 कांटे के मदद से अपने दोनों आंखों को फोड़ लिया था। ऐसे व्यक्ति से, है ना, बताऊंगा मैं इनके पीछे का कहानी आपको। आइए पहले देखते हैं। कविता का नाम है पद। कविता का नाम रखा गया है पद। सूरदास के पद। सूरदास के पद कौन लिखा है? सूरदास लिखा है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार कविता में कवि का परिचय लेकर आता हूं, तो यहां भी है जन्म 1478, निधन 1583, जन्म स्थान दिल्ली के सीही नामक गांव। हाँ, ध्यान दो, सीही यही पूछने वाला है। सीही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। निवास स्थान की बात करें तो ब्रज क्षेत्र वृंदावन, जहां भगवान कृष्ण का, है ना, जन्म स्थान था। मथुरा वृंदावन में ही इन्होंने अपना निवास स्थान बना रखा था, वहीं ये रहते थे। जन्म तो ये दिल्ली में लिए थे, परंतु रहते थे भगवान कृष्ण के नगरी में। यानी आप समझ ही रहे होंगे कि ये कवि जो है कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहने वाला है। यानी कृष्ण का भक्ति करने वाला अगर महत्वपूर्ण कवियों में से अगर नाम पूछा जाए तो वो सूरदास होगा। शिक्षा बाबू, इसका शिक्षा पर फोकस करो। स्वाध्याय द्वारा आज तक इन्होंने कोई स्कूल कॉलेज कोचिंग वगैरह का मुंह ना देखा, है ना। इन्होंने स्वाध्याय किया है, खुद से पढ़ाई किया है, और खुद से पढ़ाई करके न जाने कितने पुस्तकों और कितने काव्य का रचना किया, है ना, वो तो मैं अभी बता नहीं पाऊंगा। और आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है आजकल चर्चा में बना रहता है। हम लोग इसको पढ़ते हैं, जानने के बाद जानने का इच्छा जाहिर करते हैं। स्वाध्याय करके लोग कहाँ पहुंच सकते हैं। अभिरुचि, पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य। अभिरुचि का मतलब होता है कि इनका इंटरेस्टिंग फील्ड क्या है, कहाँ ये जो है ना ज्यादा अपना ध्यान लगाते हैं। तो पर्यटन, यानी कि पर्यटन स्थल पर इनको जाना, घूमना, वहां के मनोहर दृष्टि को देखना, है ना, दृश्य को। सत्संग में ये जो है अभिरुचि रखते हैं, है ना, जहाँ पे कई लोग इकट्ठा होकर के भगवान की चर्चा करते हैं। कृष्ण भक्ति, अगर अकेले में रहते हैं तो भगवान कृष्ण का भक्ति इन्होंने, है ना, करने में काफी अच्छा फील करते हैं। वैराग्य का मतलब होता है कि घर गृहस्थी से जो है ना, मुक्त हो जाना। भाई परिवार बंधु ये सारे से इनको कोई मतलब ना, और वैराग्य की स्थिति अपना लेना, यानी भगवान के अलावा संसार में कोई नहीं है, ऐसी स्थिति को कहा जाता है वैराग्य, है ना। वैराग्य का मतलब होता है कि अपना कोई नहीं है, केवल भगवान है ना। और ऐसा ही है, सत्य भी यही है कि आपका कोई नहीं है संसार में। कहता है दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य के द्वारा इन्होंने दीक्षा लिया है। दीक्षा समझते हैं ना। अभी आप बोलेंगे कि सर आप खाली बताएं कि स्वाध्याय द्वारा पढ़ा है, फिर गुरु कहां से आया, तो समझना होगा शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में ना बाबू अंतर है। शिक्षा गुरु जो हमारे सांसारिक ज्ञान को बढ़ाएगा, संसार में रहने योग्य बनाएगा। दीक्षा गुरु जो हमारे आत्मा परमात्मा के बारे में बात करेगा, है ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली शिक्षा देगी, उसे हमको कहते हैं क्या? दीक्षा गुरु कहते हैं। तो दीक्षा गुरु इनके कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य, याद रखिएगा। कृतियां, है ना, प्रमुख इनकी रचनाएं क्या है, कौन कौन सी पुस्तकें इन्होंने लिखा? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसावली, राधा रसकेली, है ना, ये सारे इनके प्रमुख किताबों में से एक रहा है। यहाँ देखो कवि कविता से संबंधित महत्वपूर्ण बातें मैंने लिखा है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करेगा ही करेगा। पहला कहता है कि सूरदास पुष्टि मार्ग के प्रधान भक्त कवि के हैं।
है ना। सूरदास को जो है पुष्टि मार्ग के कवि कहा जाता है, पुष्टि मार्ग के प्रधान भक्ति कवि हैं ये। दूसरा, सूरदास के काव्य में 3 प्रधान विषय आता है, 3 प्रधान विषय आता है, विनय शक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। ये 3 चीजें इनकी कविता में ज्यादातर देखने को मिलता है। यहाँ उपस्थित पद वात्सल्य भाव के हैं जो सूर सागर से लिया गया है। यहाँ जो पद नाम का जो कविता लाया गया है वो सूर सागर से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पहला पद में कृष्ण के सोते से जागने तक का वर्णन है। हाँ, बड़ा सुंदर सा ये जो है रचना है और इसमें भगवान कृष्ण के सोने से जागने तक का स्थिति का वर्णन किया हुआ है कि भगवान सोए हुए हैं और वो जागते कैसे हैं, कौन कौन सी चीजें उनके द्वारा किया जाता है। दूसरा पद में कृष्ण के खाने का दृश्य का वर्णन किया है कि भगवान कृष्ण जो है अपने पिता के गोद में बैठ करके भोजन प्राप्त कर रहे हैं और उसकी मनोहर दृश्य को उसकी मां निहार रही होती है और वही रचनाएं आपके सामने लाकर आपको भी सुखों का अनुभव कराने के लिए, है ना, किया गया है। तो आइए हम आपको जो है कि कविता के बारे में दिखाते हैं कि कविता क्या कहता है। कविता के बारे में सुनिए और समझिए। यहां देखिए, मैं इस स्लाइड में कविता का पहला पद लेकर आया हूं और ये क्या कहता है, इसके भावार्थ को समझिए और आप कॉपी में कैसे लिखोगे, ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखिए। और जैसे मैं आपको कहता हूं नोट्स कर लेना, पहले तो आप समझ लो कि इसका पहला लाइन क्या है। कहता है, जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, है ना, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले। सब अलग अलग पंक्ति है ना। तो इस पंक्ति सारे पंक्ति का क्या मतलब है समझिए। जागिए ब्रजराज कुंवर, कंबल कुसुम फूले, इसका मतलब क्या है कि भगवान कृष्ण जो है ना सो रहे हैं और उनकी माँ यानी यशोदा जो उनका लालन पालन कर रही है वो कह रही है, क्या कह रही है, जागिए ब्रजराज, है ना। कहते हैं, हे वज्र के राजकुमार जागिए, है ना। कुंवर कवल कुसुम फूले, चारों तरफ जो है फूल खिल चुके हैं, है ना। कमल कुसुम फूले यानी सभी तरफ फूल खिल चुके हैं, है ना। यानी प्रातः काल हो उठा है, यानी सुबह हो चुका है और वह माँ अपने बच्चे को जगा रही है, भगवान कृष्ण को जगा रही है। क्या कह रही है, जागिए वज्र के राजकुमार, हे वज्र के राजकुमार जागिए, सुबह हो गया है ना, चारों तरफ फूल खिल चुके हैं। नेक्स्ट, दूसरा क्या कहता है, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले। कहता है कुमुद जो है ना, कुमुद जो है वो अब बंद हो चुका है। संकुचित मतलब क्या होता है, बंद होना। कुमुद एक ऐसा फूल है जो रात्रि में खिलता है लेकिन सुबह में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। भृंग लता भूले, चारों तरफ जो है ना, सुबह में जो भृंग भृंग जो है ना, ये भृंग का मतलब होता है कीड़े मकोड़े जो होते हैं, है ना, वो जो आवाज निकालते हैं एक अलग सा। सुबह में आप देखे होंगे जब आप जगेंगे 4 बजे के आसपास तो एक अलग सा आपको साउंड जो है एटमॉस्फेयर में गूंजता हुआ मिलेगा। वो भृंग की आवाज होते हैं, लता के आवाज होते हैं, पेड़ पौधे के आवाज होते हैं। तो पेड़ पौधे के आवाज को जब आप सुनिएगा वो सुबह सुबह क्या महसूस होगा आपको बताइएगा आप जब आप सुबह जगेंगे तो कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले, इसका मतलब हो गया कि हे नंद किशोर, है ना, हे वज्र के राजकुमार जागो। देखो कुमुद जो है ना, बंद हो चुका है और भृंग लताएं यानी कि पेड़ पौधे जो हैं चारों तरफ अपना, है ना, ये आवाज निकाल रहे हैं यानी गुणगान कर रहे हैं। नेक्स्ट है, तमचुर खग रोग सुनहू बोलत बन राई। कहता है कि तमचुर खग रोग सुनहू बोलत वन राई, जंगल में जंगल के जितने भी प्राणी हैं, है ना, तमचुर है, मुर्गा है, मुर्गी है, पक्षी है, ये सारे के सारे आवाज निकाल रहे हैं क्योंकि सुबह हो चुका है। रंभती गौ खरिकानी में बछरा हित छाई। कहता है कि गाय जो है गौशाला में रंभा रही है, अपने बछड़े को जो है बुला रही है ना, बछड़े को जो है दूध पिलाने के लिए जो है बुला रही है, रंभा रही है, आवाज निकाल रही है। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। सूर्य का प्रकाश पूरे पृथ्वी पर जो है प्रकाशमान हो चुका है, फैल चुका है। नर नारी जो पृथ्वी के हैं वो प्रातः काल के गीत गा रहे हैं,
है ना। सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी, कहते हैं माता रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहते हैं कि हे सूर श्याम, है ना, हे नंद किशोर, हे वज्र के राजकुमार, जाग जाओ, है ना, प्रातः काल उठो अंबुज करधारी, है ना, कहता है हे अंबुज को धारण करने वाले, पर्वतों के धारण करने वाले गिरिराज गिरधर, है ना, उठो सुबह हो चुका है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है माता यशोदा अपने पुत्र को जगाने का व्याख्यान किया। अब मैं दूसरे पंक्ति को, दूसरे पद को समझाता हूं, क्या कहता है दूसरा पंक्ति। इनका जो दूसरा पंक्ति है ना, दूसरा जो पद है सूरदास के द्वारा लिखा हुआ दूसरा पद क्या कहता है, समझिए। जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। क्या मतलब है इसका। पहला, जेवत श्याम नंद की कन्या, कहता है कि भगवान कृष्ण जो है अपने पिता के गोद में यानी नंद बाबा के गोद में बैठकर जो है ना, खा रही है। और उस दृश्य को कौन देख रहा है, नंद की कन्या, यानी कि नंद बाबा की पत्नी यानी यशोदा माँ, यानी भगवान कृष्ण के माँ, है ना, इस दृश्य को क्या कर रही है, देख रही है। यहाँ कहता कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया, कहता भगवान कृष्ण कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। और इस छवि को, इस सुंदर सी मनोहर सी दृश्य को निरखती नंद रनिया, यानी कि निरख रही है, यानी देख रही है और काफी सुख का अनुभव कर रही है। कौन, नंद रनिया, यानी उनकी माँ यशोदा, है ना, इस दृश्य को देख करके निखर रही है। बरी बरा बेसन बहुभातिनी, व्यंजन विविध अगनिया, कहता है कि भोजन में बरी है, बरा है, बेसन भात व्यंजन, भात नहीं व्यंजन, भात नहीं भातिनी व्यंजन, माने विविध प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं। 56 प्रकार के भोग जो है भगवान के आगे रख दिया गया है। विविध अंगनिया, यानी उनके सामने, है ना, बहुत प्रकार की 56 प्रकार की जो व्यंजन होते हैं, उन सारी तमाम व्यंजन को भगवान के आगे जो है रख दिया गया है। आखिर वो वज्र के राजकुमार हैं, भगवान हैं, है ना, और एक राजा के पुत्र हैं, तो उनके पास तो खाने के लिए आप समझ ही रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें उपस्थित हो सकता है। तो सारे चीज उनके आसपास रखा गया। डारत खात लेता अपने कर, रुचि मानत दधी दुनिया, कहता है कि डारत खात लेता अपने, यानी अपने से उसको उठा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। रुचि मानत दधी दुनिया, लेकिन सबसे ज्यादा जो है दही वाला बर्तन पर जोड़ मार रहे हैं, दहिया वाला को ज्यादा जो है घसीट रहे हैं। समझ में आ रहा ना। भगवान कृष्ण की जो अभिरुचि दिख रही है, ये जो है दही वाला में ज्यादा दिख रहा है, हुआ जो है हाथ ज्यादा लपका रहे हैं। आगे कहता है मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, क्या कहते हैं कि मिश्री, दूध, मक्खन, मलाई, एकरा में जो है इनको ज्यादा ज्यादा मन लगता है। जे हाथ मार रहे हैं से सब वही वाला पर, दही दूध और मक्खनवा पर जो है लसेड़ रहे हैं। मुख नावत छवि धनिया, और कहता मुंह में जो है कि पूरा इसे लसेड़ रहे हैं, मुंह में जो है ना, और जो है नंद बाबा को भी तनी मनी लसेड़ रहे हैं मुंह में। क्या कहता है यहाँ देखो, आपुन खात नंद मुख नावत, अपने तो मुंह में खाइए रहे हैं और नंद बाबा के मुंह में भी जो है लगाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, और इस छवि को देख करके इतनी मनोहर दृष्टि है ना कि इसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता है। और इस दृश्य को कौन देख रहा है, इस दृश्य को उनकी पत्नी नंद बाबा के यानी यशोदा, यानी कि भगवान कृष्ण के माँ इस छवि को निखार रहे हैं, निहार रहे हैं अपने नैनों से। और कहता जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, कह रहा है कि जो रस नंद और यशोदा ले रहे हैं, देख के भगवान कृष्ण को सामने से, है ना,
समझिए कि भगवान के माता पिता बनना ही तो आप समझ ही रहे हैं। सो नहीं तिहु भुवनिया, तीनों लोक में जो है इतना किस्मत वाला व्यक्ति कोई नहीं है जो इस सुंदर दृश्य को, है ना, इस अलौकिक दृष्टि को, इस मनोहर दृश्य को जो है अपने आंखों से क्या कर रहे हैं, निहार रहे हैं। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, तीनों लोक में ऐसा सुख कहीं नहीं प्राप्त होगा, है ना, जो सुख नंद बाबा और जसोदा जी को मिल रहा है ना। भगवान को एकदम से, है ना, उनकी लीलाओं को जो है देख करके सुख का अनुभव कर रहे हैं। भोजन करी नंद आचमन लिन्हो, सूरदास भी जनी अपन भी जोड़ा है एक लाइन, भोजन करी नंद आचमन लिन्हो मांगत सूरज उठनिया। कहते हैं सूरदास कि छोड़िए, हम वो दृश्य तो न देख सकेंगे, उतना किस्मत तो मेरा है नहीं, लेकिन आचमन जब कर लीजिएगा, माने जब धो दीजिएगा जूठा, नंद बाबा और कृष्ण भगवान जब धो लेंगे हाथ, तब उनकर जो जूठा होगा वही जो है ये मांग रहे हैं कि वो भी अगर मिल जाता हमको तो क्या बात था, भव सागर को एकदम जो है तर जाते, है ना, भव सागर को पार कर जाते। तो इस तरह से इनकी ये कविताएं क्या होती है, समाप्त होती है। अब मैं आपको इनके क्वेश्चन आंसर के बारे में बताता हूं कि क्वेश्चन क्या कहता है। आइए जल्दी से सुनिए और लिखने का प्रयास कीजिए। कहता है प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई। प्रथम पद में सूरदास ने क्या बताया, बताओ आप ही लोग। तो प्रथम पद में, है ना, भगवान के सोने की, सोने से जागने तक का वर्णन की जो है व्यंजना की गई है। हो गया आंसर। दूसरा, गायें किस ओर दौड़ रही है, बताओ आप। गायें अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए गौशाला की ओर रंभाते हुए दौड़ रही है। गायें अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए गौशाला की ओर क्या कर रही है, रंभाते हुए दौड़ पड़ी। तीसरा सवाल, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। आइए मैं आपको बताता हूं, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। आपको लिखना है कि सूरदास के प्रथम पद में, सूरदास के प्रथम पद में सूरदास ने भगवान कृष्ण को सोने से लेकर जागने तक की स्थिति का वर्णन करते हैं। उन्होंने लिखा है कि माता यशोदा अपने पुत्र को उठाते हुए कहते हैं कि हे वज्र के राजकुमार, अब जागो, सुबह हो चुका है, पुष्प खिल चुके हैं, कुमुद बंद हो चुका है, सूर्य प्रकाशमान हो चुका है, धरती के नर नारी जो है प्रातः काल के गीत गाने लग गए हैं। इसलिए हे श्याम सुंदर, हे गिरिराज, हे गिरधर गोपाल कृष्ण, अब जागो। ये चीजें लिखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पठित पद के आधार पर सूर के वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं लिखिए। आपको लिखना है इसमें कि पठित पाठ के आधार पर सूरदास के वात्सल्यता, यानी कि भगवान कृष्ण के लिए जो उनके अंदर भक्ति है ना, उनकी कई सारी विशेषताएं हैं कि उन्होंने भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है, भगवान के प्रति अपने भक्ति को जाहिर किया है। नेक्स्ट, कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। इसका मतलब है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिंगत के काव्य खंड के शीर्षक सूरदास के पद से लिया गया है, जिनके कवि सूरदास हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां से कवि कहना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं, और इनके इस दृश्य को नंद बाबा की रानियां यानी भगवान की माँ यशोदा जो है उसको क्या कर रही है, निखार रही है ना। भोजन करी नंद आचमन लिन्ह मांगत सूरज उठनिया। क्या बताएं आपको, अभी तो बताएं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिंगत के काव्य खंड शीर्षक सूरदास के पद से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास हैं। प्रस्तुत पंक्तियां से कवि कहते हैं कि भोजन करने के बाद जब आचमन लीजिएगा तब ये सूरदास उस आचमन को, जूठन को क्या कर रहा है, मांग रहा है। नेक्स्ट, आपुन खाक नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियां से कभी कहना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण खुद खाते हैं और नंद बाबा को भी खिलाते हैं, और ये जो दृश्य है इस दृश्य के बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता है। सवाल नंबर 6 में कहता है कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं।
कृष्ण खाते समय दही के बर्तन पर ज्यादा जोर लगाते हैं, वो अभिरुचि दिखाते हैं और कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। अपने खाने के साथ साथ नंद बाबा को भी क्या करते हैं, खिलाते हैं, है ना। तो इस तरह से कई काम आपको लिखने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, है ना, और इससे आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पोयम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।